दोस्तों, कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो बिना किसी वजह के हमें घाटे में रखे या हमें अच्छा उत्पादन या अच्छा मुनाफा ना देकर जाए। कुछ ना कुछ गलतियां या कुछ ना कुछ कमियां हमारी तरफ से होती हैं और उसके बाद में हम सारा का सारा दोष उस फसल को देते हैं कि इस फसल ने धोखा दे दिया, इस फसल ने हमारा साथ नहीं दिया, इस फसल के मंडी भाव अच्छे नहीं मिले, इस फसल से हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिला। फसल का कोई दोष नहीं होता, सारी की सारी गलतियां हमारी होती हैं। हमारी तरफ से कुछ कमियां होती हैं, बहुत बड़ी कमियां होती हैं जिनकी वजह से फसल हमारा साथ नहीं देती है। और सबसे बड़ी गलती होती है या सबसे बड़ी कमी होती है सही समय पर सही फसल का चुनाव नहीं करना। इस वजह से सबसे ज़्यादा घाटे में रहते हैं किसान। रोग बीमारियां, खाद उर्वरक बाद की बातें हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखना होता है हमें या सबसे ज़्यादा सावधानियां जो हमें रखनी होती हैं वो ये रखनी होती है कि सही समय पर सही फसल का अगर हम चुनाव कर लेते हैं तो फसल से अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और मंडी भाव भी उस फसल से हमें अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनकी तैयारियां आपको अभी से शुरू कर देनी है। और भाई, मैंने तो तैयारियां शुरू भी कर दी है उन सारी सब्जियों के लिए। और उन सभी सब्जियों की फसलों को इस सीजन में या इस समय पर हर बार मैं लगाता हूं और लगभग 5-6 सालों से उन सब्जियों की खेती करता आ रहा हूं और हर बार उन सभी सब्जियों से मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और तैयारियां अभी से मैंने शुरू कर दी है। आप भी चाहें तो अभी सही समय है, बिल्कुल परफेक्ट समय है उन सब्जियों की फसलों को लगाने का है। काफ़ी समय पड़ा है, मतलब अभी आपके पास में तैयारियां आप अभी से शुरू कर सकते हैं अपने खेतों की और अपनी ज़मीन की, या कुछ फसलों की अगर नर्सरी डालनी है तो नर्सरी डालने की भी आप तैयारियां शुरू कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये चारों फसलें आपको ज़बरदस्त मुनाफा देकर जा सकती हैं, अच्छा उत्पादन मिलेगा और मंडी भाव भी उन सभी सब्जियों से काफ़ी शानदार आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आप इस समय पर हरी मिर्ची की नर्सरी डाल दीजिए। इसके लिए एकदम परफेक्ट समय है 15 अक्टूबर। लगभग 15 अक्टूबर के आसपास अगर आप हरी मिर्ची की नर्सरी डाल देंगे तो लगभग सबसे ज़्यादा तो आपको हरी मिर्ची के मंडी भाव मिलेंगे और सबसे ज़्यादा आपको हरी मिर्ची से उत्पादन मिलेगा। हरी मिर्ची के मंडी भाव, सबसे ज़्यादा मंडी भाव लेने के लिए ये जो समय है ये एकदम परफेक्ट समय है 15 अक्टूबर के आसपास। और उसके बाद में नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आपका प्लांटेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद में फरवरी माह से आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। लो टनल से आपको इसकी खेती करनी है। लगभग 3 या 4 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको काम में लेनी है। उसके बाद में आप हरी मिर्ची का प्लांटेशन अगर नवंबर के आखिरी सप्ताह तक कर देते हैं तो अच्छे तो मंडी भाव मिलेंगे और उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक आपको हरी मिर्ची से उत्पादन मिलता रहेगा। कहने का मतलब है इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाली फसल जो है वो हरी मिर्ची की आप इस समय नर्सरी डाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको हरी मिर्ची देकर जाएगी और उत्पादन भी इससे काफ़ी शानदार मिल जाएगा। आपको मंडी भाव भी काफ़ी शानदार मिलेंगे, उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिलेगा। तो आप हरी मिर्ची की नर्सरी अभी डाल सकते हैं लगभग 15 अक्टूबर के आसपास। ज़मीन की तैयारियां आप अभी से शुरू कर सकते हैं। ज़मीन की तैयारियों में आपको क्या करना है, इस समय पर आप धूप वगैरह निकल रही है, अभी बारिश वगैरह हो सकता है चल रही होगी आपके यहाँ पे, क्योंकि अभी आज मैं ये वीडियो 18 सितंबर को शूट कर रहा हूँ तो लगभग काफ़ी जगहों पर फिलहाल बारिश वगैरह हो रही है। तो जैसे ही मौसम साफ़ हो जाए और धूप निकलनी शुरू हो जाए उसके बाद में एक गहरी जुताई करके आप अपने खेत को छोड़ दीजिए। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपकी ज़मीन की जो तैयारियां हैं वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो ज़मीन की तैयारियां आप जो धूप के दौरान अगर गहरी जुताई करके छोड़ देंगे उसके बाद में जब लगाएं तब आपको 2-3 कल्टीवेशन और कर देने हैं। लेकिन इस समय अगर आप गहरी जुताई करके छोड़ देंगे तो उसके बाद में आपकी मिर्ची की फसल में किसी भी तरह के फफूंद जनिक या जड़ से संबंधित रोग आपको कम से कम देखने को मिलेंगे। तो ये तैयारियां आपको ज़रूर कर लेनी है। किसी भी फसल को लगाने से पहले गहरी जुताई ज़रूर करें और गहरी जुताई उस समय पर करें जिस समय पे धूप वगैरह निकल रही हो, अच्छी खासी धूप निकल
निकल रही हो और ऊपर से मिट्टी 3-4 इंच तक जब सूख जाए, उस समय पर आपको एक गहरी जुताई करनी है। या मिट्टी अगर इससे ज़्यादा सूखी है तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन जितना हो सके जितना आपको ज़मीन को सुखाना है और उसके बाद में मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करके आपको छोड़ देना है। और लगभग अक्टूबर के मध्य तक आपको इसकी नर्सरी डाल देनी है। कौन कौन सी वैरायटियां लेनी है, तो वैरायटियों की बात करें तो बहुत सारी वैरायटियां हैं हरी मिर्ची की। आपके एरिया में कौन सी वैरायटियां ज़्यादा चलती हैं, यानी कि जो मोटी मिर्ची आती है उसकी डिमांड आपके एरिया में, आपकी मंडियों में ज़्यादा है, तो आप उस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। या बारीक और जो लंबी वाली तीखी मिर्ची आती है उसकी अगर मार्केट वैल्यू या मार्केट डिमांड आपके यहाँ पे ज़्यादा है तो आप उस वैरायटी का सिलेक्शन कर लीजिए। यानी कि सेमिनस की आती है, एक तो सितारा गोल्ड के नाम से आती है, एक सेमिनस की उत्तल के नाम से आती है, और दूसरी आपकी नोमेंस की जो ओजस वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटियां हैं। तो आपके एरिया के हिसाब से आप देख लीजिए कौन सी वैरायटियां ज़्यादा सूटेबल है, उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन करके और 15 अक्टूबर के आसपास आप इसकी नर्सरी डाल दीजिए। नर्सरी आपको बेड बनाकर और उसके बाद में डालनी है, क्यारी के अंदर आपको नर्सरी नहीं डालनी है। नर्सरी डालने में आपको ज़्यादा समय या ज़्यादा लेट नहीं करना है। क्या होता है, काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, नवंबर के पहले सप्ताह में या फिर नवंबर के मध्य तक इसकी नर्सरी डालते हैं, तो उस समय क्या होता है आपकी मिर्ची में जर्मिनेशन में काफ़ी समय लग जाता है और उसके बाद में टेम्परेचर काफ़ी डाउन होने की वजह से आपकी नर्सरी की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इस तरह से प्लांटेशन के समय आते आते काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत जाता है। इसलिए आप अक्टूबर के मध्य तक आप नर्सरी डालेंगे तो आपकी मिर्ची का जो उत्पादन है वो सही समय पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उस समय पर मिलेगा जिस समय पर मिर्ची के मार्केट प्राइस एकदम टॉप पे रहेंगे, उस समय पे आपको इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिलेगी और पहली ही हार्वेस्टिंग में आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद में अगली जो फसल है वो है, इस समय पर आप बैंगन की खेती करने के लिए बैंगन की नर्सरी डाल सकते हो। 15 अक्टूबर या 15-20 अक्टूबर के आसपास आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं, या फिर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हो। अगर आपको बैंगन की अगेती खेती करनी है तो इसकी खेती करने के लिए ये जो मैंने समय बताया है, इस समय के दौरान आपको इसकी नर्सरी डाल लेनी है। काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी अच्छा समय है। इस समय के दौरान अगर आप यानी कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप इसकी नर्सरी डाल लेते हैं तो लगभग जिस समय पे आपकी बैंगन की हार्वेस्टिंग होगी काफ़ी शानदार आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। सीजन के सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको इसी समय पे मिलेंगे और उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। मिर्ची के मुकाबले आपका खर्चा जो है बैंगन की खेती का वो भी थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसमें बीज का जो खर्चा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। मिर्ची के जो बीज आते हैं हाइब्रिड बीज काफ़ी कॉस्टली आते हैं, लेकिन बैंगन का आपको देसी बीज काम में लेना होता है। देसी बीज आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देके चला जाएगा और मार्केट वैल्यू भी देसी बैंगन की काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से इसका बीज जो है वो काफ़ी सस्ता आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपके आसपास किसी किसान भाई के पास भी इसका बीज आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा अगर आप चाहें तो। बाकी आप अपने एरिया में देखें, आपके एरिया में कौन सी वैरायटी या कौन से बैंगन की जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा रहती है। कुछ एरिया में जो बिना कांटे वाला ब्रिंजल होता है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। कुछ एरिया में यानी कि ज़्यादातर एरिया में जो कांटे वाला बैंगन होता है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, और कुछ एरिया में लंबे वाला बैंगन जो होता है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। तो वो थोड़ा सा आप अपने एरिया के हिसाब से देख लें, अपनी मंडियों के हिसाब से देख लें कि कौन सी वैरायटी आपके आसपास ज़्यादा चलती है या कौन सी किस्म की जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा है, उसी हिसाब से वैरायटियों का सिलेक्शन करें। बाकी अगर आप इसकी अगेती खेती करते हैं और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो सर्दियों में भाई इसकी खेती करने के लिए थोड़ा सा आपका मिर्ची की तरह जो खर्चा है वो थोड़ा सा ज़रूर होगा, जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो ज़रूर होगा, क्योंकि इसके लिए आपको क्रॉप कवर जो है वो भी लगाना पड़ेगा, लोटनल लगाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको प्लास्टिक मल्च भी लगाना पड़ेगा। अदरवाइज गर्मियों में या फिर फरवरी या मार्च माह में आप इसकी खेती करते हैं तो सिंपल और साधारण विधि से बैंगन की खेती जो है वो आसानी से की जा सकती है। लेकिन सर्दियों में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो लगभग 25 माइक्रोन की तो आपको प्लास्टिक मल्च काम में लेनी पड़ेगी, और 25 जीएसएम का लोटनल जो होता है, क्रॉप कवर जो होता है वो भी आपको लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब है थोड़ा सा खर्चा आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर होने वाला है, लेकिन उत्पादन और मंडी भाव काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। अगर आप सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं और अच्छी या ज़्यादा मुनाफे वाली सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो आप बैंगन की नर्सरी भी इस समय पे डाल सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट आपको बैंगन की फसल देकर जा सकती है अगर आप अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक इसकी नर्सरी डाल लेते हैं। तो अगर आप इस समय पे बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो जमीन की जो तैयारियां हैं वो आपको अभी से शुरू कर देनी है।
मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करके छोड़ दीजिए। और उसके बाद में जिस समय पे आपकी फसल या आपकी नर्सरी जो है वो तैयार हो, उस समय प्लांटेशन से पहले 3-4 दिन पहले 2 से 3 कल्टीवेशन करें और 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप अपने खेत में डालें। और उसके बाद में आप 1 या 2 कल्टीवेशन करें और उसके बाद में 40 से 50 केजी आप डीएपी काम में लें, 50 से 70 केजी तक आप एसएसपी काम में लें और इसी के साथ में 25 से 30 केजी एमओपी पोटास आपको काम में लेना है। और उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। 4-4 फीट की दूरी मेंटेन करके रखनी है, इससे कम दूरी आपको नहीं रखनी है, क्योंकि बैंगन के जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं बाद में जाके, तो हार्वेस्टिंग में और रख रखाव में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो सकती है। इसलिए 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाकर और जिगजैग 1-1 फीट की दूरी पे आपको इसका प्लांटेशन करना है। दोस्तों, इसके बाद में अगली जो फसल है वो है बंद गोभी या फूल गोभी। इस समय पे यानी कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक या अक्टूबर के मध्य तक इन दोनों फसलों की आप जो है नर्सरी डाल सकते हो। या तो आप चाहे फूल गोभी की नर्सरी डाल लो या फिर बंद गोभी की नर्सरी डाल लो, सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आप दोनों की नर्सरी डालो, इन दोनों फसलों को लगाओ। अगर अक्टूबर में आप इसकी नर्सरी डालते हो यानी कि अक्टूबर मध्य तक भी आप इसकी नर्सरी डालते हो तो लगभग नवंबर के मध्य तक या नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आपका प्लांटेशन हो जाएगा। और उसके बाद में दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक आपको जो है इन फसलों से उत्पादन मिलना शुरू होगा। मतलब कि फूल गोभी और बंद गोभी दोनों का उत्पादन आपको फरवरी तक मिलना शुरू होगा। इससे पहले जितने भी मंडी भाव डाउन आते हैं, मतलब एकदम डाउन आ जाते हैं, फूल गोभी के मंडी भाव जो है वो काफ़ी डाउन आ जाते हैं, 3-4 रुपए तक भी आ जाते हैं। तो वो मंडी भाव इतने ज़्यादा डाउन आते हैं, वो समय भी निकल चुका होगा जिस समय पे आपकी फूल गोभी या बंद गोभी हार्वेस्टिंग पे आएगी। फरवरी के बाद में इन दोनों ही फसलों के मंडी भाव फिर से सुधरने शुरू हो जाते हैं। तो इस समय पे आप इन दोनों फसलों की नर्सरी डाल सकते हो। मैंने सितंबर और अक्टूबर में किसी भी वीडियो में नहीं बताया है कि आप फूल गोभी का जो है प्लांटेशन करो, क्योंकि इस समय पे किया गया प्लांटेशन की जो फूल गोभी है उसके मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा डाउन आते हैं। इस समय पे अगर आपकी फूल गोभी के जो प्लांटेशन वगैरह अगर चल रहे हैं तो भाई आने वाले दिनों में आपको जो काफ़ी कम मंडी भाव आ जाते हैं, यानी कि 3-4 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपके एरिया में कुछ एक मंडियों में हो सकता है आपको अच्छे मंडी भाव मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में इस समय पे प्लांटेशन हुई फूल गोभी के जो मंडी भाव हैं वो काफ़ी डाउन रहते हैं। हालांकि उत्पादन ज़रूर आपको सबसे ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन मंडी भाव की कोई गारंटी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अक्टूबर माह में, अक्टूबर के मध्य या लास्ट तक अगर आप इन दोनों फसलों की यानी कि फूल गोभी और बंद गोभी की अगर नर्सरी डालते हो तो ज़रूर आपको अच्छे मंडी भाव मिलने के चांसेस हैं, काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिलने के चांसेस हैं। यानी कि फूल गोभी के लगभग 15 रुपए केजी के भी आपको मंडी भाव मिल जाते हैं और बंद गोभी के भी इतने भाव अगर आपको मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका प्रॉफिट निकल के आ जाता है, क्योंकि इस समय पर लगाई गई बंद गोभी और फूल गोभी का जो उत्पादन है वो काफ़ी शानदार आता है। लगभग 1.5-2 केजी तक के फूल का वजन आपको मिल जाता है। कहने का मतलब है उत्पादन जो है वो काफी शानदार निकल के आता है और मंडी भाव भी आपको एवरेज मिल जाएंगे। तो आपका मुनाफा जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो सकता है अगर आप इस समय पे जो समय मैंने बताया है उस समय के दौरान इन दोनों फसलों की नर्सरी डालते हैं। इसके लिए आपको सर्दियों में जो है बेड बना के इसकी खेती करनी है। 3-3 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाना है। डिस्टेंस 3 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है ताकि नंबर ऑफ प्लांट आपके काफ़ी ज़्यादा हो, उत्पादन आपका इस वजह से काफ़ी अच्छा रहे। तो 3-3 फीट की दूरी पर बेड बनाएं और 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आप प्लांटेशन करें तो आपका जो है उत्पादन काफ़ी अच्छा बैठेगा। मंडी भाव भी अच्छे मिल जाएंगे। इस वजह से आपकी फूल गोभी और बंद गोभी दोनों ही आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती हैं। दोस्तों, अगली जो फसल है सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल टमाटर की नर्सरी आप इस समय पे डाल सकते हो। इसकी नर्सरी चाहे तो आप अभी डाल सकते हो, यानी कि सितंबर माह में भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हो, सितंबर के आखिरी सप्ताह तक। और अगर सितंबर में आप नर्सरी नहीं डाल सकते तो आप जो है अक्टूबर माह में भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हो। कहने का मतलब है फिलहाल जो समय है वो बिल्कुल परफेक्ट समय है टमाटर की नर्सरी डालने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको वैरायटियों का सिलेक्शन जो है वो काफ़ी सोच समझ के रखना है, क्योंकि जो गोल टमाटर आता है, जो देसी शेप में जो टमाटर आता है, उसकी डिमांड उस समय पे काफ़ी कम होती है, क्योंकि उस समय पे हाइब्रिड टमाटर जो बाजार में है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और उसी की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है गर्मियों में। तो आपको जो अंडाकार शेप में टमाटर आता है उन वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। आपके एरिया में कौन सी वैरायटियाँ चलती हैं उसी हिसाब से आप वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। वैसे 1-2 वैरायटियाँ यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर नंबर 1 पर जो सेमिनस की अंसल वैरायटी आती है,
इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी शानदार और काफ़ी तगड़ा उत्पादन आपको देगी और फल की जो क्वालिटी है वो भी इस वैरायटी की काफ़ी शानदार है। तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लगभग 80 से 100 ग्राम तक का आपको इसमें टमाटर का वजन मिल जाएगा और लंबी दूरी परिवहन के लिए ये वैरायटी जो है वो काफ़ी सहनशील है। तो अच्छी वैरायटी का आपको इसका फल मिलेगा और अच्छा आपको इससे उत्पादन मिल जाएगा। और दूसरी जो वैरायटी है वो है कलाउज कंपनी की ऋषि का वैरायटी आती है। ये वैरायटी भी काफ़ी शानदार है, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और इसके भी फल का जो वजन है वो 80 से 100 ग्राम तक आपको इसका जो फल है वो मिल जाएगा। अंडाकार शेप में आपको फल मिलेगा। मार्केट वैल्यू इसके फल की काफ़ी अच्छी है। लंबी दूरी परिवहन के लिए भी ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। 75 से 80 दिन में ये वैरायटियां तैयार हो जाती हैं। हालांकि गर्मियों के लिए अगर आप सर्दियों में इसको लगा रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा समय ये ज़्यादा ले ले, क्योंकि सर्दियों में हर फसल का जो टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्दियों में जो ग्रोथ होती है थोड़ी कम होती है, उत्पादन थोड़ा सा लेट मिलता है। तो इस वजह से थोड़ा सा समय सर्दियों में इसका ज़्यादा हो सकता है। बाकी 70, 75 और 80 दिन में इसका जो उत्पादन है वो आपको इससे मिलना शुरू हो जाता है। उत्पादन अच्छा मिलेगा और मंडी रेट इस समय पर अगर आप इसकी नर्सरी डालोगे इन वैरायटियों की तो आने वाले दिनों में टमाटर के मंडी रेट आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। फरवरी माह में इसके जो मंडी भाव होते हैं वो काफ़ी शानदार होते हैं। लंबे समय तक उत्पादन देने वाली फसल है और उत्पादन भी आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली जो फसलें होती हैं वो यही होती हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची वगैरह जो फसलें होती हैं इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा आता है और लंबे समय तक ये उत्पादन देती हैं। तो आप टमाटर की जो नर्सरी इस समय पर आप डाल के और काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 सब्जी फसलों के बारे में आपको जानकारी दी है और इन चारों फसलों की अगर आप इस समय पे जो समय मैंने बताया है उन समय के दौरान अगर आप नर्सरी डाल के सही तरीके से अगर खेती करते हैं तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक का मुनाफा ये फसलें आपको देकर जा सकती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।